तो हेलो एवरीवन। आज कुछ नया और यूनिक करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं अलग अलग माध्यम से। किसी खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रोटीन को मसल्स बिल्डर भी कहा जाता है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और अगर मैं बात करूं तो डेली बेसिस पे कहा जाता है कि एक बेसिक आइडिया ये है कि आपका जितना वेट है ना उतना ग्राम आपको जो है मतलब प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई आदमी 65 केजी का है तो कम से कम पूरे दिन भर में 24 घंटे में उसको 65 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है तो डेली बेसिस पे प्रोटीन में वो क्या ले सकता है, जैसे दाल। दाल तो पूरे इंडिया में बनता है भाई, हर जगह। दोपहर में सब पूरे भारत में दाल चावल लोग खाते हैं। साउथ इंडिया में बनता है, रात में वो लोग खाते हैं। लेकिन बनता ही है, सबके घर में डेली दाल तो बनता ही है। दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है और दुनिया में दाल के प्रोडक्शन में भी इंडिया का एक अपना स्थान है। ठीक है। तो अब आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। हम जो डेली बेसिस पे कुक करते हैं, हमारा जो दाल बनता है ये कुछ 5 दाल हम लोग मिक्स करते हैं। अभी आपके सामने जो ये दाल है, ये दाल है अरहर का, 1 केजी है ये। मसूर हमने लिया है आधा केजी। और 250 ग्राम है चना, 250 ग्राम है उड़द, और 250 ग्राम है मूंग का दाल। इन सबको हम लोग करेंगे मिक्स मुक्स। पहले इन सभी दालों नहीं करना है, पहले हमको जानकारी चाहिए भाई सब दाल में क्या क्या है। हाँ, सब दाल के बारे में मैं बताऊंगा, एक एक करके सभी दालों के बारे में। जैसे ये जो दाल है अरहर का दाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिजन पी। नजदीक से दिखाऊं, एकदम क्लोज। ठीक है। ये है अरहर का दाल, इसको तुअर का दाल, तूर का दाल भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पिजन पी बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में होता है। और इन सभी दालों में जो ये 5 दाल आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी में मिलता है और आसानी से गल भी जाता है। तो लगभग 20 to 26% प्रोटीन इसमें मिलता है इस अरहर के दाल में। और महाराष्ट्र में पूरे भारत का 33% प्रोडक्शन महाराष्ट्र करता है इस दाल का। इसके अलावा यूपी, कर्नाटक, गुजरात, एमपी में भी होता है। कहा जाता है कि सबसे पहले ये दाल इस धरती पे, इसका ओरिजिन जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और फिर बाद में ये इंडिया में आया है, एशिया में आया है, फिर इंडिया में आया है 3000 साल पहले। बहुत पुराना दाल है ये। तो ये है तुअर या अरहर का दाल। ये यूजफुल है किस लिए, तो बेसिकली इसमें प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता ना, मीट वगैरह, तो ये दाल वो ले सकता है। डेली डेली 2 बाउल उसको दाल लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका मसूर का भी कर सकते हैं। हाँ, मसूर अगर ले लें हम। अब हमने अरहर के बारे में जान लिया, अब मसूर दाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मसूर को बोलते हैं इंग्लिश में लेंटिल। ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या क्या मिलता है, विटामिन सी, विटामिन B6, B2। ये जो है ना, मतलब फेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, मतलब ब्यूटी, फेस ब्यूटी या फिर पिंपल्स जो है, लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि स्किन से रिलेटेड जो है उसके लिए ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है। और ये सबसे पावरफुल दाल भी इसको बोला जाता है। ये एमपी में होता है सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में लगभग पूरे प्रोडक्शन का 40% ये मध्य प्रदेश में होता है, फिर बिहार वगैरह में भी होता है। तो हमने ये 2 दाल समझ लिया। अब बात करते हैं हम चना दाल के बारे में। चना दाल को बेसिकली बोलते हैं चिक पीस। चिक पीस स्प्लिट बोलते हैं या ग्राम स्प्लिट भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। ये सबसे ज्यादा ये भी एमपी में होता है, और एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, वहाँ इसका उत्पादन बहुत होता है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इन सब में भी होता है। इसकी बात करें चना दाल, तो ये इम्यूनिटी बूस्टर इसको बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, मतलब हार्ट, कहा जाता है कि अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो है ना, बहुत हेल्पफुल है ये दाल। ठीक है। अब बात करते हैं मूंग के दाल के बारे में। ठीक है। अगर इसकी हम बात करें मूंग दाल को, तो इसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं। ठीक है। ये वाला, ये मूंग हो गया। ठीक है, चलो। ये मूंग, ये उड़द है ना। चलो उड़द के बारे में जानते हैं पहले। उड़द को बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश में उड़द ही बोलते हैं इसको। उड़द दाल को उड़द ही बोलते हैं। और ये जो है वेट लॉस के लिए यूज करते हैं इसको। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो ये दाल यूज कर सकता है। इसमें विटामिन सी भी मिलता है, पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। और ये भी जो है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, इन सब में होता है। ठीक है। ये हो गया। अब बाकी मूंग दाल, ये अगर मूंग दाल की बात करें तो इसको ग्रीन ग्राम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्राम। ये भी काफी हेल्पफुल होता है, ग्रीन ग्राम भी। जैसे किसी का लूज मोशन होता है, हाँ, खिचड़ी बना के या ऑपरेशन मतलब देते हैं लोग। हाँ, ये काफी हेल्पफुल होता है ये भी। ये डायबिटीज में भी हेल्प होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब में भी। ये भी एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, हरियाणा सब जगह होता है। दाल जो है ना, मतलब बेसिकली अगर बोले, भारत में 4 जो राज्य हैं, वो पूरे राज्यों में का सबसे ज्यादा 70% वही उत्पादन होता है।
उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र ये सब हैं। तो हाँ, ये जो दाल है ना, हम लोग इस सबको मिला देते हैं अब एक में। फिर ये जब दाल बनेगा ना, ये काफ़ी हेल्दी होगा और सब कुछ है इसमें, सब कुछ, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, सारी बीमारियों से लड़ने वाली चीज़ें हैं इसमें। और ये दाल हम बनाएंगे। कुकिंग भी हम लोग अच्छा करते हैं, कुकिंग कभी करके दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि किचन है बहुत गंदा। और ये वीडियोस हमारे घर में भी मम्मी लोग देखती हैं, तो बेसिकली अगर देखेंगे तो बोलेगी कि कितना गंदा किचन करके धैले बानो सहेली का। कुकिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया दाल। अच्छा बताओ, ये कितनी दिन दाल चलेगी? टोटल दाल कितना है? टोटल दाल 2 केजी 250 ग्राम। 2 केजी 250 ग्राम, क्योंकि 1 केजी तो अरहर का था, आधा केजी मसूर का था, और तीनों बाकी के दाल 250-250 ग्राम थे, ठीक है। चलो अब हम अपने दर्शकों से एक सवाल करते हैं, ये बताओ कि जो है विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर ये लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।